अगर अल्टीमेटली मैं देखूं तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बन रहा है, यानी कि आप लोगों को ये पता चल गया कि ये वाली जो दूरी है यानी x कितना आ गया आप लोगों के पास। सीबीएसई के इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 32 का आप लोगों को करना है पार्ट बी। तो यहां पर देखिएगा जरा ध्यान से, आप लोगों को बोला गया फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई, मतलब कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग से एक केबल टावर दे रखा है, इसके टॉप पर एक एंगल बन रहा है और इसके बॉटम पर एक एंगल बन रहा है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो उन्होंने टोटल हाइट पूछ ली है इसकी 7 मीटर उन्होंने दे रखी है, जो ऊपर एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री और जो नीचे आ रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन वो 30 डिग्री आ रहा है। तो यानी कि अगर अल्टीमेटली मैं देखूं तो इस तरीके का कुछ डायग्राम बन रहा है। मैंने क्या बोला कि भाई इस टावर पे खड़े होकर के इस केबल टावर को देख रहे हो आप, तो अगर ये 7 मीटर का है तो ये भी 7 मीटर का रहा होगा, ऊपर वाले को मैंने h मान लिया। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, x है। अगर ये x है तो ये भी x रहेगा, तो ऊपर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया और एक देखो यहां पर एक ये नीचे वाला बन गया। अगर आप नीचे वाले को सॉल्व करते हो तो परपेंडिकुलर है, बेस नहीं है, तो देखो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो सीईडी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि देखो CE और D, तो यहां पर कितना आ जाएगा CED में 30 ये 7 ये x ये 10 30 कितना होता है 1/√3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि x यहां जाएगा ये यहां जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई। यानी कि आप लोगों को यह पता चल गया कि ये वाली जो दूरी है यानी x कितना आ गया आप लोगों के पास 7√3 आ गया। ठीक है, यानी कि दोनों जो आपका टावर है जहां पर आप खड़े हैं और ये जो केबल टावर है इन दोनों के बीच की दूरी पता चल गई आपको। अब जरा देखो, अब अपन लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला ये देखो, ये ऊपर वाला अब ये पता है ये निकालना है, तो बहुत आसान हो गया अब तो निकालना। जरा देखिएगा, ये आपको 7√3 पता है, ये h 60 डिग्री कितना होता है √3 h/x, यहां पर x ये दे रखा है, ये यहां पर जाएगा तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे √3 तो 3 हो जाएगा, यानी कि h की वैल्यू 21 आ गई। लेकिन उन्होंने केबल टावर की पूरी हाइट पूछी है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये तो 7 था और ये कितना आया 21 आया, 7 और 21 कितने हो जाते हैं भाई, 7 और 21 हो जाते हैं 28, तो आंसर निकल गया। पेपर के बाकी क्वेश्चंस के लिए फॉलो जरूर कर लेना।